हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायनामिक्स। ठीक ना, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, जो बीएससी मैथ्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर थर्ड और एक पेपर फोर्थ। ठीक ना, अब पेपर थर्ड ये आपका 100 मार्क्स का और पेपर फोर्थ ये भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर थर्ड में आपका कौन कौन सा बुक था? 4 बुक थी पढ़ने के लिए, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड एलपीपी व्हिच स्टैंड्स फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और पेपर 4 में आपका कौन सा है? वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो है हमारा डायनामिक्स इस वीडियो के लेक्चर में। ठीक ना, तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो ये डायनामिक्स, ठीक ना, इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें से आपको मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। ठीक ना, इस पूरे बुक्स डायनामिक्स के पूरे बुक में से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें से एक का जवाब आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको वाकिफ करा दे जो इसका सिलेबस क्या है डायनामिक्स का। आपके सामने जो ये अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, यही मात्र इसका सिलेबस है डायनामिक्स के लिए पूरा। ठीक ना, तो ये क्या है, हमारा चैप्टर देख सकते हैं। ये डायनामिक्स के अंदर पढ़ने वाले, मतलब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, वो है हमारा सबसे पहला चैप्टर है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा चैप्टर है हमारा मोशन इन 3D, इसमें और आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है हमारा। तीसरा चैप्टर है सेंट्रल फोर्स एंड केपलर्स लॉ। चौथा चैप्टर कौन सा है? हुक्स लॉ एंड इलास्टिक हिस्ट्री। और 5वां चैप्टर ये रहा हमारा डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, और इसी से रिलेटेड ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, ये पहला चैप्टर से स्टार्ट करना चाहेंगे, जो कि है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि ये डायनामिक्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, डायनामिक्स आपको मैं बताना चाहूँगा, डायनामिक्स एक मैथमेटिक्स का क्या है, एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो किसी वस्तु पर, ठीक ना, कोई बॉडी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स यदि हम अप्लाई करते हैं, तब उसके स्टेट में क्या चेंज आता है, उसकी अवस्था में क्या चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है, डायनामिक्स के अंदर। तो आपको बताना चाहूँगा, जो ये डायनामिक्स, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपको कुछ बातें रिकॉल करवा देना चाहूँगा, जो आप अंदर 10th यानी कि 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़े हैं। बस उसको सबसे पहले कुछ टर्म्स फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे कि आपका वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ रिकॉल करवा दे रहा हूँ। उसके बाद से हम लोग अपने अगले वीडियोज में स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, पहला चैप्टर, जो कि है हमारा SHM। तो इस वीडियो लेक्चर में बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बस आइए बढ़ते हैं, हमारा पहला चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला एंड रिजल्ट, कुछ फॉर्मूले हैं और रिजल्ट्स उससे रिलेटेड आपको याद करवा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में यदि कोई मोशन होता है, जैसे कि A से B पर यदि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके जाती है, तो आपको क्लियर कर दूँ, जो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से B, ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या होता है, ये घूम करके इधर से गया तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बताना चाहूँगा, जो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रिकॉल करवाना चाहूँगा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं हालांकि ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से अपने 9th के सिलेबस में। और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा कितना रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कब, जब कोई भी, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन होता है। तो देखिए A से B तक गया, स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा और यही इसका डिस्टेंस भी होगा। तो इस वजह से हमने लिखा हो क्या चीज़, फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक ना, तो दूसरा जो हमारा टर्म है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको याद होगा, आपने कुछ इस तरीके से याद किया था। तो वेलोसिटी क्या होता था स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज की दर। ठीक है ना, ये क्या होता था हमारा, वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा x, तो इसके
टी के सापेक्ष ये हमारा रेट ऑफ चेंज यानी कि dx अपॉन dt ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। बस आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि अगले चैप्टर में आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन इसे आप F से डिनोट करते हो या फिर कहीं कहीं पर A से डिनोट किया जाता है, तो ढेर सारी यहाँ पर आपकी मर्जी A से करो या F से। हमने यहाँ पर F से करा हूँ। और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज की दर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? d अपॉन, देख सकते हैं यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ v यानी कि dv बटे dt यानी कि वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज की दर है। नेक्स्ट क्या है हमारा? देख सकते हैं इसको कुछ दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है हमारा? F इक्वल टू डी टी, यहाँ पर v को हमने अलग कर लिया हो, ठीक। और v ये क्या होता है? अभी हमने तुरंत पढ़ा हूँ, v इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt, ठीक ना। तो v की जगह पर हमने यहाँ पर dx अपॉन dt लिख दिया, तो ये d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारा ये रिजल्ट सामने में आ जाएगा, नीचे में dt स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस वजह से हमारे पास क्या आ गया? सेकंड रिजल्ट f इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा? f इक्वल टू dv अपॉन dt, ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमने डिराइव किया था। और इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे? dv अपॉन dx कर रहे हैं और dx अपॉन dt कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यदि dx कट जाएगा तो फिर से तो dv अपॉन dt बचेगा। अब देखिए यहाँ पर dx अपॉन dt ये तो हमारा v के इक्वल है और बचा क्या? dv अपॉन dt। तो यानी कि ये f इक्वल टू हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो f इक्वल टू 3 ठो रिजल्ट आप ये याद करके रख सकते हैं। क्या होता है? dv अपॉन dt, दूसरा क्या है हमारा? डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर, और थर्ड रिजल्ट क्या है हमारा? f इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है यहाँ पर वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होता है मैं क्लियर करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, कोई पार्टिकल यहाँ पर A से कहाँ तक जा रही है? B से ये स्ट्रेट लाइन पर जा रही है। अब किसी भी टाइम इंटरवल में आप यदि चेक करें, ठीक ना, जैसे A से यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ P, तो इस टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी जितना होगा, इतना भी टाइम इंटरवल ले तो उसका वेलोसिटी उतना ही होगा। यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी सेम रहेगा तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली वो कहलाता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? मतलब चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। जो चेंज नहीं होता है हम क्या बोलते हैं उसे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्या है हमारा? f यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन को तो आप f बोलते हो और f क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? जब df अपॉन dt निकालोगे, अब आप ही बताओ, एक कोई चीज, ठीक ना, जो कि कांस्टेंट के इक्वल है, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप t के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा? हमारे पास जीरो देगा, ठीक है ना। तो df अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको बताना चाहूंगा एक्सेलरेशन क्या होता है। जो आपको चाल बढ़ाने को एक्सेलरेशन कहते हैं और चाल घटाना यानी कि एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट वो हमारा रिटार्डेशन होता है। यानी कि रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है यहाँ पर? देख सकते हैं 5वां पॉइंट ये है हमारा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने तुरंत डिस्कस किया। f इक्वल टू 3 रिजल्ट था हमारे सामने में, f इक्वल टू dv अपॉन dx, f इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर और f इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। ये 3 रिजल्ट था हमारा। ये हमारा एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन है। और इसी तरीके से यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगा, बस क्या हो गया, ये हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह माइनस f कर दिया हूँ, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा, तो हमने हर जगह माइनस कर दिया, बाकी रिजल्ट सेम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो है डिस्कस करने के लिए, ये है 5 एलिमेंट्स यूज्ड इन डायनामिक्स। डायनामिक्स में जो ये कुछ 5 एलिमेंट्स है, ये इसका काफी हद तक यूज होता है, ठीक है ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा A और B 2 पॉइंट है, A और B 2 यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लिया हमने। अब A से कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है, जब चलना शुरू करता है तो उसका यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? u है, ठीक। और V पर जब वो पहुँचता है, यहाँ पर B पर पहुँचता है तो उसका वेलोसिटी कितना है? v है। और वो कितनी देख सकते हैं, A से B के बीच की डिस्टेंस हमने x लिया हूँ
और एफ क्या है यहाँ पर, ये एक्सेलरेशन है, यानी कि कितना एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। और ये सारा कुछ कब देख रहे हैं, एक टाइम इंटरवल टी में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ये u क्या है हमारा यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और t क्या है हमारा, टाइम इंटरवल t है। और s क्या है हमारा, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन टाइम t, इस टाइम t में कितना डिस्टेंस चला गया वो हमारा s है, ठीक ना। इसे आप s, यहाँ पर हमने x लिया हूँ तो आप यहाँ पर x लिखना उचित रहेगा, लेकिन s से ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, यानी कि ये टाइम t पर जो हमारा वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t चलने के बाद ये हमारा वेलोसिटी v है। यहाँ पर f क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप समझ गए होंगे, ये क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना हो। इसी तरीके से हमारे ये इनिशियल कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, जब आप चलना प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो होता है ये हमारा 0 होता है, यानी कि u इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और जब चलना स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या हो रही होती है, हमारा 0 समय चल रहा होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ये भी तो मतलब बिल्कुल चलना अभी स्टार्ट ही किए है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ। ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया। इनिशियल कंडीशन को देखते हुए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, वी यूज इनिशियल कंडीशन टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं। एंड फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट, और क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं इस इनिशियल कंडीशन के बदौलत। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर आप ये समझ जाइएगा इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो क्या है, यदि हमारे पास किसी पार्टिकल का ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, मोशन दिया हुआ है, यदि उसका वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। यदि वेलोसिटी दिया हुआ हो और हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि वेलोसिटी दिया हुआ हो, माफ कीजिएगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और वेलोसिटी पर आना है तो हम क्या करेंगे, इस बार इंटीग्रेट कर देंगे। और वेलोसिटी दिया हुआ हो और हमको क्या करना है, इस बार मोशन पे आना है तो क्या करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आपको इस इंटीग्रल कांस्टेंट का मतलब समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे हमारा क्या है, सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं। इतना अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट डू वी मीन बाय एक्स हियर, वी हैव टू फाइंड द मोशन, ठीक ना, मोशन। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मोशन को, और हमको फाइंड करना है ये हमारा एक्सेलरेशन को। ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू कुछ इस तरीके से ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये मोशन है और मोशन से माफ कीजिएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी से ये मोशन पर यदि हमको आना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे, x निकालने के लिए एक बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आगे क्लियर हो जाएगा। dx अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाई t, ये फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी, ये डी टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। और क्या कर रहे हैं, इस बार इंटीग्रेट कर रहे हैं x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब इंटीग्रेट कीजिएगा आप इसको स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, c। अब इसी को आप बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। और इसी इंटीग्रल कांस्टेंट की मैं बात कर रहा था, ठीक ना। ये इंटीग्रेट करने के बाद जो कांस्टेंट आया तो इसे इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे। और इस इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज हम लोग करते हैं अपने इक्वेशन में। और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, इनिशियल पोजीशन, जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिस्कस किया था इनिशियल कंडीशन, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो आ गया ये पोजीशन वेक्टर x का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको f फाइंड करना है, यानी कि एक्सेलरेशन। अब हमारे पास v इक्वल टू ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और f फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दोनों साइड आप डिफरेंशिएट किए, ये तो किसके बराबर होता है, ये हमारा f के बराबर होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8वां पॉइंट, ये क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि u इक्वल टू 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इसी तरीके से यदि कहीं पर आपको वर्ड मिले, जो कोई भी चीज़, जैसे वर्ड मिले आपको फॉल और ड्रॉप,
इसका मतलब क्या समझिएगा आप, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है, ठीक ना, यानी कि u इक्वल टू 0 है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। एक पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट करे या फिर उसका कहीं पर आपको वर्ड मिले फॉल ड्रॉप, ठीक ना, डायनामिक्स में, तो आप यही समझिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट यहाँ पर समझने के लिए वो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का घटक कंपोनेंट, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखते हैं, लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, माफ कीजिएगा, लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, हम एक्स एक्सिस ले लिए और यहाँ पर ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक ना, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू, ये प्रोजेक्टाइल मोशन यदि आप 11th में जरूर पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक बॉल को हवा में फेंकना, जैसे ही आप फेंकते हैं वो कुछ दूर ऊपर जाता है और फिर कुछ इस तरीके से नीचे गिर जाता है। इस मोशन को आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है, जो आप बॉल को फेंके हवा में, किस एंगल के साथ, ये अल्फा एंगल के साथ आप फेंक रहे हो, और वेलोसिटी क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा हूँ, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, यानी कि प्रोजेक्टेड इस तरीके से फेंका जाता है विद वेलोसिटी u, वेलोसिटी u के साथ, और मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री का ये एंगल बना रहा है, अल्फा। अब यहाँ पर जो है हमारा तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी जो यहाँ पर है ये u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये चीज समझते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी चीज को सेम हमने यहाँ पर बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, u है, ये वाला u है, सेम चीज इसको यहाँ पर, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब आप देखिए इधर ये जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u और cos अल्फा ये नीचे में आपका आ जाता है, और u और sin अल्फा, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्यों आता है मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया वेलोसिटी का, u cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, ये u sin अल्फा, ठीक ना। यहाँ पर इसको ux से डिनोट कर दीजिए, यहाँ पर uy से कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा इसी फिगर में सेम चीज को समझते हैं। आफ्टर टाइम t समय के बाद, लेट px बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अब ये पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर आ गया, ये pxy पर t समय के बाद आ गया, ठीक है ना। और क्या देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p, और इस पार्टिकल जो है यहाँ पर p, इसका वेलोसिटी क्या है हमारा, v है। अब देखिए ये वाला चीज यहाँ पर कितना इसका वेलोसिटी है, v है, ठीक है ना, v वेलोसिटी के साथ। अब हमको क्या कह रहा है करने के लिए, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये चीज हमको समझना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल हमने बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यदि हमको निकालना है ये वाला चीज नीचे वाला, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेक्टर ये जो वेलोसिटी है, तो ये हमारा होगा किसके इक्वल, dx अपॉन dt के इक्वल होगा। और यदि वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो तो वो होगा हमारा किसके इक्वल, dy अपॉन dt। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो ठीक काफ़ी लंबी हो रही है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये हमारा आप क्या कह सकते हैं, डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स था, यदि इसे आप समझ लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम्स करने में या फिर चैप्टर को समझने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ना भी अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे आपके अगले चैप्टर के साथ। वो है हमारा क्या चीज़, देख लेते हैं यहाँ पर, वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, SHM। बस ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो 3 क्वेश्चन पूछी जाती है पूरी डायनामिक्स से, और उसमें से 1 क्वेश्चन हमको बनाना है। हम क्या करेंगे, SHM पर सबसे पहले हमारा पूरा कमांड होना चाहिए आगे समझने के लिए। तो SHM समझने के लिए आपको ज़्यादा मतलब कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग मात्र 4 थ्योरम पढ़ेंगे। कितना थ्योरम पढ़ेंगे, 4 थ्योरम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ और इस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग 16 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये आपको एक झलक मैंने बता दिया इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 थ्योरम और 16 क्वेश्चंस, और ये हमारा SHM डन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर। तो हम लोग मिलते हैं आपसे आपके अगले चैप्टर क्या, पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ आपके अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच अगेन।